ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो आज का है पहला अध्याय, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कौन करने जा रहे हैं सैन्य निरीक्षण? कौरव और पांडव दोनों जन आमने सामने खड़े हैं। देखना है अर्जुन को कि मेरे सामने कौन खड़ा है मुझसे युद्ध करने के लिए, है ना। क्योंकि परम प्रतापी परम धनुर्धर जो है अर्जुन, उनको पता था कि उनके पास तो एक तो श्री कृष्ण की उपस्थिति उनके साथ में, हाँ, उससे उनका निश्चित रूप से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो तो बहुत हाई था। और उनका जो उनकी जो विद्या थी वो सर्वोत्कृष्ट विद्या थी, धनुर्धारी, है ना। तो इस प्रकार से उनको तो पता था कि मेरे सामने जो लोग हैं बहुत सारे लोग मारे जाएंगे मेरे हाथों, ये पता था। लेकिन वो फिर देखना चाह रहे थे कि है कौन मेरे सामने खड़े, जरा देखूं तो। हाँ, तो इस प्रकार से वे सैन्य निरीक्षण करने की इच्छा जाहिर करते हैं। अब शुरुआत जो होती है धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र के श्लोक से, वो इसलिए कि धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर में है, जो जन्मांध है, और वैसे तो उनको राजा बनने का अधिकार नहीं था क्योंकि जन्म से ही उनमें त्रुटि थी और राजा में त्रुटि नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले तो उनको राज्य नहीं मिला था, पांडु को राजा बनाया गया था। लेकिन बाद में ऐसी घटनाएं हुई कि पांडु को राज्य छोड़ करके जंगल जाना पड़ा। अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे जंगल चले गए थे और यहाँ पर फिर दूसरा कोई नहीं था, इसलिए फिर धृतराष्ट्र को राजगद्दी मिल गई। अब धृतराष्ट्र के मन में ये महत्वाकांक्षा थी कि अब ये गद्दी जो है ये मेरे ही वंश में चलती जाए। इसलिए जब उनको पुत्र हुआ तो बड़े खुश हुए, 100 पुत्र हुए। हाँ, लेकिन वहां पर वन में महाराज पांडु के भी 5 पुत्र हुए और युधिष्ठिर महाराज जो थे, युधिष्ठिर जो थे वे दुर्योधन से बड़े थे। अब निश्चित रूप से
पहले क्लेमेंट रहे हैं पांडु, और उनके पुत्र ज्येष्ठ है परिवार में, तो उनको ही न्याय संगत रूप से हम देखते हैं कि उनको ही राजा बनना था। और उधर फिर पांडु की मृत्यु हो गई। कुंती महारानी अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर आई और वहीं पर रहने लग गई। तब फिर से धृतराष्ट्र के मन में आया कि क्या मेरे परिवार में अब ये राजगद्दी नहीं रहेगी, क्या फिर से पांडु के परिवार में चली जाएगी गद्दी, है ना। और उनको तो महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा प्रबल थी कि एक प्रकार का जुनून था कि ये तो मेरे ही पास रहनी चाहिए। अब ये भावना जो है कि ये न के न प्रकारेण मेरे पुत्रों को ही ये गद्दी मिली, ये भावना धीरे धीरे बच्चों में भी आ गई। और दुर्योधन तो अत्यंत महत्वाकांक्षी हो गए, और एक उनका जब जन्म ही हुआ था तब भी ऐसे लक्षण प्रकृति ने दिखाए थे कि ये जो आत्मा आ रही है ये कोई शुभ आत्मा नहीं है, ये कोई उच्च प्रकार की आत्मा नहीं है, जैसे युधिष्ठिर महाराज के थे, है ना। लेकिन दुर्योधन के समय सभी अब अशुभ लक्षण प्रकट हुए थे प्रकृति में, और ऐसे दुर्योधन के मन में जो धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा थी वो बहुत ज्यादा प्रमाण में उनके मन में भी आई, और वे अपने जो चचेरे भाई लोग थे पांडव जो थे, पांडु के पुत्र, तो उनसे वे बहुत बचपन से ही ईर्ष्या करने लग गए। अब दुर्योधन बड़े भाई है तो उन्हीं के पद चिन्हों पर उनके छोटे भाई भी चलने लग गए। दुशासन और अन्य जो भाई थे वे भी चलने लगे। उसमें से केवल एक भाई था जो न्याय संगत विचार कर सकते थे। उनको छोड़ करके बाकी सभी पांडवों से ईर्ष्या करने लग गए। इस प्रकार का ये वातावरण था। और फिर अल्टीमेटली सब कुछ पांडवों पर काफी अत्याचार हुए, है ना। कुंती महारानी की प्रेयर में आता है, कुंती महारानी जब स्तुति करती है कृष्ण की तो वो भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में आता है। तो वहां पर कुंती महारानी बताती है कि कैसी कैसी विपदाएं उन पर आई है। विशान महाग्ने पुरुषाद अदर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छ्रित मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्य तस्यास्म हरेर अभिरक्षिताम। यानी कितने सारे संकट आए हैं हम पर, है ना। पहले विष दिया गया भीम को, है ना, विषान, फिर महाअग्नि, विषान महाग्नि, पुरुषाद दर्शनात् अनेक लोगों द्वारा उनको उन पर आक्रमण हुए, प्रताड़ित किया गया। पुरुषाद अदर्शनात् असत सभायाम, असत सभा यानी असत लोगों की सभा जिसमें द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयत्न हुआ था, है ना। असत सभायाम वनवास कृच्छ्रित, उसके बाद वनवास, है ना। मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र, तो बीच बीच में अनेक महारथियों ने अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया हम लोगों पर। और अंततः जो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, उन्होंने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, है ना। कब? जब सब युद्ध वगैरह खत्म हो गया था और पांडवों की जीत हो गई थी, उसके बाद अश्वत्थामा ने क्या किया था, रात में आया था वो, और 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, उनको मार करके चला गया। इतना क्रूर। वो सोचा कि पांडव सो रहे हैं, लेकिन वास्तव में थे वो पांडवों के पुत्र। उनको मार करके चला गया था। और ऐसी विपदा आई थी। फिर और तो और अभिमन्यु के पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में थे, अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई थी, उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उस पर भी अब अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया था, ब्रह्मास्त्र चलाया था, और भगवान ने स्वयं गर्भ में प्रवेश करके उस अस्त्र से बालक परीक्षित की रक्षा की थी। तो इस प्रकार ये है। तो वो स्तुति की मैं बात कर रही हूँ, कुंती महारानी की स्तुति है। और इतनी सारी विपदाएं आई, फिर भी उसके आगे का स्टैंजा क्या है, विपदाम संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हाँ, कि जब जब हम पर विपदा आई तो हे जगत गुरु, हे योगेश्वर, आप हमारे साथ थे, है ना। तो इसलिए विपदाम संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यर्हि यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। और आपका दर्शन करके तो ये जन्म मृत्यु के यानी उसमें पुनः पुनः हमको आना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए विपदा भी आए तो चलता है, आपका साथ मिलता है। तो कितनी बड़ी महान वो स्तुति है ना।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो यहाँ से चालू करते हैं। मैं एकदम ऑफलाइन ऑफ ट्रैक चली गई थोड़ा सा, लेकिन वो बोलने की इसमें, ठीक है, चलिए। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हाँ, अब युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं, धृतराष्ट्र को पता है, लेकिन ये भी पता है कि ये जो कुरुक्षेत्र है ना, ये धर्म भूमि है, और धर्म का प्रभाव, कोई भी पवित्र क्षेत्र का प्रभाव हम पर बहुत अच्छे से पड़ सकता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो अपने आप हम जरा शांत हो जाते हैं, अपने आप वो डीटीज को देखकर, वो अर्च विग्रहों को देख करके हमारे मन में एक प्रकार की भक्ति जाग उठती है ना। सब भावनाएं हमारी मतलब अलग हो जाती है, जो भौतिक जगत में रहते हुए, काम काज करते हुए रजोगुण में लिप्त है ना, तब जो अलग भावनाएं होती, वो जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप महसूस करिएगा, अपना मन अपने आप ही शांत हो जाता है और एक पवित्र वातावरण का एहसास होता है हमको, है ना। तो ये धृतराष्ट्र को शंका थी कि ये तो है धर्म भूमि, तो क्या इस धर्म भूमि के प्रभाव से मेरे पुत्र युद्ध करने को नकार तो नहीं देंगे, है ना। ये तो नहीं बोल देंगे अच्छा ठीक है भाई, आप राज्य कर लो, हम आपके साथ रहेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, या आधा राज्य ले लो, है ना। कुछ किसी प्रकार का समेट तो नहीं कर लेंगे, संधि तो नहीं कर लेंगे और युद्ध ना करेंगे। किस प्रभाव से? धर्मभूमि के प्रभाव से। हाँ, तो ये उनके मन में शंका थी, या उनको और भी मतलब ऐसे लग रहा था कि और भी कोई घटना हो जाए और ये युद्ध टल जाए। ऐसा तो नहीं हो रहा है, युद्ध हो रहा है कि नहीं, है ना। तो क्या किया मेरे और पांडु के पुत्रों ने, क्या किया? मामका। अब ये मामका यानी कितना, ये शब्द है देखिए, इससे उन्होंने परिवार में पूरी तरह से दीवार खड़ी कर दी है। असली में क्या होना चाहिए, वैदिक शास्त्र हमें क्या बताते हैं, जब छोटे पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसके बच्चे हैं, तो ये बड़े भाई का कर्तव्य है कि उनका लालन पालन अपने बच्चों के समान करे, उसमें भेदभाव ना करे। ये हमको पढ़ाया जाता है, हमारी संस्कृति ये बताती है। और यहाँ पर हम धृतराष्ट्र को देखते हैं, वे मेरे और पांडु के पुत्र, अलगाव कर दिया उन्होंने, है ना, अलगाव कर दिया है इस प्रकार से। तो ये जाहिर हो रहा है यहाँ से, और युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये सवाल पूछ रहे हैं संजय को, जो उनके सचिव हैं, और सचिव भी है और व्यास मुनि के शिष्य भी है। अब जब ये युद्ध होने जा रहा था, तब धृतराष्ट्र के मन में बहुत उत्सुकता थी कि मैं कुछ भी करके, मैं पता चलता रहे मुझे, मैं देख सकूं, या मुझे कोई बताता रहे क्या हो रहा है। तब उन्होंने व्यास मुनि को विनती की थी कि मुझे ऐसी ऐसी इच्छा हो रही है। व्यास मुनि ने बोला ठीक है, मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे दूंगा, तुम पूरा देख सकोगे। लेकिन धृतराष्ट्र की अड़चन क्या थी, वे तो जन्मांध थे, तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे किसी को देख करके, है ना। ये दुर्योधन है कि भीम है कि अर्जुन है, कुछ भी वो पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए फिर उन्होंने बोला कि क्योंकि मैं जन्मांध हूँ, इसलिए आप मेरे सचिव को दिव्य दृष्टि दे दें, वो देखेंगे और फिर मुझे बताते जाएंगे, तो वो हाल चाल मुझे ठीक से पता लगते रहेगा। तो इस प्रकार से संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, और फिर संजय पूरा हाल उनको बताते रहे, लाइव टेलीकास्ट, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। देखिए, ये धृतराष्ट्र की इच्छा थी, है ना, कि समझौता नहीं होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए।
अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी भाग्य या भावी जीवन के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा थे। तो ये सब लोग जानते थे कि पांडु के पुत्र पुण्यात्माएं थी, है ना। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर देखिए संजय क्या बोल रहे हैं दुर्योधन को, राजा। वास्तव में राजा तो है नहीं वो, लेकिन फिर भी राजा, भावी राजा, भविष्य में होने वाले राजा, इस अर्थ से संजय बोल रहे हैं कि जिससे कि दुर्योधन धृतराष्ट्र की एंजाइटी जो उसके मन में बहुत उत्कंठा जागी है वो थोड़ी शांत हो जाए, थोड़ा तुम्हारे पुत्र तो राजा बनेंगे, ये बोल करके। और दुर्योधन कहाँ गए हैं? अपने गुरु के पास अर्थात द्रोणाचार्य के पास गए। अब दुर्योधन तो इस स्वभाव के थे, वो तो किसी को भी बुला लेते थे, है ना। लेकिन ये घड़ी ऐसी नाजुक थी कि दुर्योधन को लगा नहीं नहीं मैंने आदर दर्शाना चाहिए गुरु के लिए, तो इसलिए वो गुरु के पास गए, क्योंकि वो लोग सभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। हरे कृष्णा, कृपा करके म्यूट करें। डिब्बा भी बंद होगा आज। अब आज क्षमा माता जी नहीं है क्या? नहीं है लगता। माता जी आप मुझे को हाँ, आपको कर देती हूँ प्रभु, मैंने देखा नहीं आप आए। एक मिनट। जी, तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो इस प्रकार दुर्योधन खुद उठ करके गुरु के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो धीमता यानी अत्यंत बुद्धिमान, ऐसे आपके अत्यंत बुद्धिमान ऐसे शिष्य ने क्या किया है, जो द्रुपद का पुत्र है उसने क्या किया है, एक बड़ी अच्छी व्यूह रचना की है। हाँ, हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब यहाँ पर एक ही श्लोक में देखिए कितनी चीजें हमको पता चलती है। द्रुपद है ना, द्रौपदी के पिता द्रुपद। पहले तो द्रुपद और द्रोणाचार्य बहुत अच्छे मित्र थे और एक साथ पढ़ते भी थे। तब द्रुपद इतने प्रेम में थे द्रोणाचार्य के, तो उन्होंने बोला था कि तुम जब चाहो आओ, मैं तुमको मेरा आधा राज्य दे दूंगा। ऐसे दोस्ती में बोल दिया था। अब दोनों के मार्ग अलग हो गए उनकी पढ़ाई होने के बाद, और कुछ वर्षों के बाद द्रोणाचार्य ऐसे ही मिलने अपने दोस्त के पास गए। उनके मन में कोई लालच नहीं था कि मैं राज्य मांगू वगैरह, लेकिन जैसे ही द्रुपद को पता लगा कि ये आ रहे हैं द्रोणाचार्य, तो उसके मन में शंका आई कि ये निश्चित रूप से वो आधा राज्य मांगने आ रहे हैं और मुझे तो देना नहीं है ना। तब फिर क्या हुआ, उन्होंने बिना ही मतलब के उन पर आक्रमण कर दिया उनको बंदी बनाने के लिए। लेकिन द्रोणाचार्य में उतनी ताकत थी और इतना कौशल्य था उनके पास कि उन्होंने द्रुपद के इसको सेना को हरा दिया, अकेले ही हरा दिया।
और तब द्रुपद ने और चला गया, मतलब द्रोणाचार्य चले गए और फिर इधर हस्तिनापुर की शरण में आ गए। हस्तिनापुर आकर के वे सभी राजकुमारों के गुरु बन गए। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन द्रुपद के मन में ये था कि मैं तो द्रोणाचार्य को हरा नहीं सका, वो कभी भी अपमान का बदला लेने या इस प्रकार से राज्य लेने के लिए वापस आ सकते हैं। तो फिर क्या करें, इतनी ताकत तो मुझ में है नहीं, इतने कौशल्य तो मुझ में है नहीं कि उनको हरा सकूं। तो उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ में देवताओं से प्रार्थना की कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। और इस प्रकार से उनको यज्ञ से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। अब धृष्टद्युम्न, सभी को पता था कि ये यज्ञ में ही ऐसा वो बोला गया है कि जो द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बने। लेकिन उस समय की सुंदरता देखिए, है ना, समाज की सुंदरता देखिए कि द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास ही भेजा ये करने के लिए। क्या मेरी बिंदी निकल गई, कोई बात नहीं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए धनुष विद्या। हाँ जी जी जी, धनुष विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास ही भेजा। और तो और ये ब्राह्मण की उदारता का लक्षण है। देखिए, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का एक गुण होता है उदारता। तो द्रोणाचार्य इतने उदार वृत्ति के थे कि यद्यपि उन्हें पता था कि ये तो पैदा ही हुआ है मेरे मृत्यु का कारण बनने, फिर भी उन्होंने उसको शिष्य रूप में ग्रहण किया और उसको बिना कोई पक्षपात किए उसको सारी विद्या दे दी। अब यही बात दुर्योधन उनको बोल रहा है कि आपने, आपके शिष्य जिनको आपने बिल्कुल बिना रोक टोक के सारी विद्या दी है, और ऐसा ये बुद्धिमान शिष्य ने इतने कौशल से अपने अपोजिट सेना को, अपने सामने वाली सेना को व्यवस्थित किया है ना। तो इस प्रकार से एक प्रकार से टॉन्ट में मान रहा है अपने गुरु को, और ये जता रहा है कि देखिए ये सामने वाले पक्ष को हम कमजोर नहीं समझ सकते, वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आपने ही शिक्षा दी हुई है ना। तो इस प्रकार से ये दुर्योधन बता रहे हैं। देखिए, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ थे, हाँ, बहुत पॉलिटिशियन, हाँ। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था कि देखा आपने कैसा गलत काम किया कि अभी हम कोई मुश्किल में डाल रहे हैं। तो ये पूरा यहाँ पर बताया गया है। तो दुर्योधन को राजनीतिज्ञ कहा गया है, क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार जो रहता था समय के अनुकूल, के अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। इसके लिए वो जैसे बोलते हैं ना, पलटू राम जिसको कहते हैं, या एक बार इसकी तारीफ कर देंगे फिर उसको नीचा दिखाएंगे, फिर दूसरे की तारीफ करेंगे, इस प्रकार से वो राजनीतिज्ञ उनको कहा गया है। हाँ, तो अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो यहाँ पर बताया गया है, तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद की जय। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। तो इसलिए दुर्योधन जता रहे हैं कि इतने सारे महान योद्धा है पांडवों के पक्ष में। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है, नाम गिना रहे हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। तो इस प्रकार से सब बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिना रहे हैं दुर्योधन।
अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। अब यहाँ तक तो पांडवों की तारीफ हो गई। अब दुर्योधन के मन में आया हाँ कि मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूं तो ऐसा ना हो कि अपने सेना का मॉरल डाउन हो जाए कि वहां देखो कितनी सेना है, बड़े 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 लोग हैं, ऐसा बोलने से अपने आप को कमजोर ना समझने लग जाए। तो इनका भी मॉरल हाई करने के लिए अब दुर्योधन ने देखा अपना पॉलिटिशियन वो नेचर बताया। क्या बोल रहे हैं? किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। हाँ, तो अब उनको लगा कि दूसरों की तारीफ तो बहुत कर दी, लेकिन अपने लोगों की भी तारीफ करना जरूरी है, नहीं तो इनका वो जो ताकत होनी चाहिए, मॉरल होना चाहिए एक, है ना, तो वो कम हो जाएगा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, सबसे पहले द्रोणाचार्य की बटरिंग कर ली, है ना। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहते हैं। तो एकदम से उन्होंने अपना टोन बदल दिया दुर्योधन ने, और अपनी सेना के भी वीर वीर लोगों की तारीफ करने लग गए। और तो और सबसे पहले द्रोणाचार्य का ही नाम ली। मेरी सेना में स्वयं आप है जो कभी हारे नहीं है। हाँ, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त्वा जीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हाँ, तो प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। यानी एक प्रकार से हम कभी शुभ काम करने जाते हैं तो कभी हम इस प्रकार की बातें नहीं करते कि ये तो मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। एक यानी उस समय मृत्यु का उल्लेख करना ये भी थोड़ा सा अशुभ माना जाता है ना। लेकिन यहाँ तो दुर्योधन बोल रहे हैं कि ये सब मेरे लिए जीवन न्यौछावर करने के लिए आए हैं। यानी वो तो अपनी मृत्यु होनी है, निश्चित होनी है, ये पूर्ण रूप से समझ करके यहाँ आए हैं, है ना। मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने बताया, है ना। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पर सेना की संख्या का उल्लेख आ रहा है ना। यानी इनके पास तो बहुत बड़ी सेना थी, उनकी तुलना में सेना की संख्या, जो सैनिकों की संख्या थी, वो पांडवों के पास बहुत कम थी, है ना। कृष्ण की स्वयं की कितनी 11 अक्षौहिणी सेना तो कौरवों के पक्ष से लड़ रही थी, और उनके अपोजिट अर्जुन के साथ कृष्ण निहत थे, और जो सेना थी वो, लेकिन तुलना में पांडवों के पक्ष में बहुत कम सेना थी कौरवों के पक्ष की तुलना में, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तो इस प्रकार से दुर्योधन अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी सेना है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहें और भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे, क्योंकि भीष्म पितामह तो वयोवृद्ध हो चुके हैं।
देखिए यहाँ पर भी एक वाक्य पढ़ते हैं। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। तो ये सब दुर्योधन की कूटनीति यहाँ पर दिख रही है। तस्य संजयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो सबसे पहले शंख किसने बजाया? भीष्म पितामह ने सबसे पहला शंख बजाए, जिसकी ध्वनि सिंहनाद के समान थी। और वो सुनकर के दुर्योधन को लगा, हाँ देखिए एकदम सिंह गर्जना की है भीष्म पितामह ने। तो विजय मतलब एक प्रकार से आश्वस्त हो गया दुर्योधन। अब क्या हुआ? ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यस्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो एकदम से फिर सारे लोग अपने अपने नगाड़े, बिगुल सब बजाने लग गए, है ना। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्नतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो देखिए रथ का भी वर्णन हो रहा है कि श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ, है ना, उस पर बैठे हैं कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण रथ चला रहे हैं और दोनों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो ये दिव्य, दिव्य क्या होता है? यानी पारलौकिक, इस भौतिकता से परे, ऐसा वो ध्वनि था। अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो रथ था ना, वो अर्जुन को दिया गया था अग्निदेव के द्वारा, और उसको बनाया था विश्वकर्मा ने। ठीक है, तो जो रथ था वो अग्नि द्वारा प्राप्त था और उसको रचना की थी उसकी विश्वकर्मा ने। फिर जो शंख था अर्जुन का, वो दिया था इंद्र ने। देवदत्त नाम का शंख इंद्रदेव ने दिया हुआ था। और जो गांडीव नाम का उनका धनुष है, जो जिसका उल्लेख आगे आएगा, तो गांडीव जो धनुष था वो वरुण देव ने दिया हुआ था। तो इस प्रकार ये सारे उनके जो शस्त्र थे ना, वे सब कुछ दिव्य थे, मतलब साधारण नहीं थे, मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं थे, देवताओं ने उनको दिए हुए थे। ठीक है, अब क्या हुआ? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हाँ, तो ये देखिए भगवान कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त और भीम का पौंड्र, ये तीनों का उल्लेख आया है यहाँ पर। और ये जो दोनों के शंख है, कौन से? पांचजन्य एवं देवदत्त, ये दिव्य शंख है। हाँ, उनका ध्वनि भी ऐसा दिव्य है। तो वहां पर जो तुलना की है भीष्म पितामह की गर्जना की, तो भौतिक ही जगत की तुलना है ना, सिंहनाद के जैसी। लेकिन इनका नाद जब निकला वो तो दिव्य था, है ना। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखदद्मौ पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्र के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लग गई। ठीक है ना। तो ये ध्वनि जो था पांडवों के द्वारा निर्मित, ये एकदम एक तो पहले दिव्य शंख बजाए बताया है ध्वनि, है ना, कृष्ण और अर्जुन के शंखों के लिए, और फिर यहाँ से जो विभिन्न शंखों का ध्वनि निकला, जो कोलाहलपूर्ण भयंकर ऐसा नाद निकला, तो इनको सुन करके धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, यानी भयभीत हो गए वो लोग, ऐसा भयंकर नाद। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब देखिए, ये टर्निंग पॉइंट है। अभी तक तो अपने को लग रहा है चलो शंखनाद हो गया, सब कुछ हो गया, सब तैयारी है। अब तो अर्जुन ने अपना धनुष बाण भी उठा लिया है और तीर भी एकदम चलाने के लिए तैयार है। लेकिन अब टर्न आ रहा सिचुएशन में। तब अर्जुन ने क्या बोला? श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो ये अभी सैन्य निरीक्षण, अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण अभी होने जा रहा है, और इसी निरीक्षण के कारण हमको भगवान का ये परम पवित्र उपदेश, है ना, भगवत गीता प्राप्त हुई है। तो अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे सब लोगों को देखना है जो मेरे अगेंस्ट यहाँ पर युद्ध करने की इच्छा लेकर के उपस्थित हुए हैं। योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अब देखना है अर्जुन को कौन कौन खड़े हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे भरतवंशी, संजय ने कहा, हे भरतवंशी यानी धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। हर शब्द का महत्व है भगवत गीता में, हर शब्द का। तो इस श्लोक में अर्जुन को क्या कहा गया है? गुड़ाकेश। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। ठीक है ना। गुड़ाका यानी नींद, और नींद को जीतने वाला गुड़ाकेश, गुड़ाक ईश
यानी ईश किसको बोलते हैं? ईश्वर नियंत्रक को बोलते हैं, है ना, कंट्रोलर। तो इस प्रकार से जिसने नींद को जीत लिया है वो गुड़ाकेश। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं की चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। तो ये भक्तों के गुण बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो अर्जुन उनका मित्र भी है और भक्त भी है, और ऐसा भक्त है कि जो क्षण भर के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलता। तो इसलिए ये संजय जता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि क्योंकि वे कृष्ण के परम मित्र है अर्जुन, तो उन्होंने नींद पर तो विजय पा ही ली है, अज्ञान पर भी विजय पा ली है। अब ये अज्ञान नहीं होते हुए भी अर्जुन क्यों भ्रमित हो गए, है ना? संजय भी बता रहे हैं कि वो तो गुड़ाकेश है, अज्ञान तो उनके पास है ही नहीं, अज्ञान को पूरी तरह से जीत लिया है, जैसे नींद को जीत लिया है। हाँ? तो फिर ये ऐसा भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ? क्या ये अज्ञान से प्रेरित था? नहीं, है ना, ये अज्ञान से प्रेरित भ्रम नहीं था। हम देखेंगे किस लिए था वो। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान कुरु नीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो इस प्रकार से कृष्ण ने पहले शब्द ये कहे हैं, लेकिन भगवत गीता में पहले शब्द भगवान के दूसरे अध्याय से चालू होते हैं। ये तो संजय नैरेट करते हुए बता रहे कि ऐसे ऐसे कृष्ण ने कहा, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण उवाच या भगवान उवाच नहीं आया, इसलिए डायरेक्ट ये नहीं है, नैरेटेड संदर्भ आ रहा है कि कृष्ण ने पहला शब्द, पहले जो वाक्य है वो भी पहले अध्याय में बोले हैं, ऐसा नैरेशन आ रहा है। ठीक है। अब समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। हर शब्द महत्वपूर्ण है भगवत गीता में, हर शब्द का विशेष महत्व रहता है, क्यों वही शब्द इस्तेमाल हुआ। तो ऋषिकेश भी इसलिए इस्तेमाल किया है कि वे सब कुछ जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं। और दूसरा पार्थ बोला है अर्जुन को, पार्थ क्यों? क्योंकि पृथा के पुत्र है वो। चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी थी। तो इस प्रकार से इंडिकेट करते जा रहे थे कि तुम पृथा के पुत्र हो, मेरे रिश्तेदार हो, और इसीलिए प्रेमवश मैं तुम्हारा सारथी बना हूँ। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृर्पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो इन सबको अर्जुन ने देखा, अरे ये तो मेरा भाई है, अरे ये तो मेरे पितामह है, ऐसे, है ना। तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो यहाँ पर हम अर्जुन के मन में भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ? करुणा के कारण हुआ, अज्ञान के कारण नहीं हुआ, है ना। क्योंकि हमने देखा है गुड़ाकेश करके उनको संबोधित करते हैं, अर्थात अज्ञान का उनमें लवलेश भी नहीं है। तो ऐसे अज्ञान के कारण भ्रमित नहीं हुए वे भ्रमित हुए हैं करुणा के कारण।
अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये काहे के लक्षण हैं? ये डिप्रेशन के लक्षण है ना। जब भयभीत होता है, आदमी निराश हो जाता है, तब उसका अंग कांपने लगता है, मुंह सूखा जाता है ना। तो ये सारे लक्षण अर्जुन में प्रकट होने लग गए। हाँ, यहाँ पर एक बड़ा सुंदर श्लोक प्रभु जी ने लिया है। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी ने और भी कि ये कोई दुर्बलता नहीं, ये कोई अज्ञान नहीं, ये तो हृदय की कोमलता है, जो अच्छा गुण माना जाता है और ये शुद्ध भक्तों में रहता ही है। अब शुद्ध भक्तों को क्या कैसे गुण बताए हैं? यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सूरः हराव अभक्तस् कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। तो यहाँ पर बताया गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के से गुण सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है, जिनका कोई मूल्य नहीं रहता। हाँ, तो क्योंकि वो भौतिकता में ही उनका मन का रथ बाहर ही बाहर दौड़ता रहता है ना। तो वो आत्मोन्नति की ओर नहीं जा सकते, उनमें सद्गुण नहीं पाए जाते। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे सारे लक्षण अर्जुन को दिखाई देने लग गए कि ये तो जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है ना। तो मैं अधिक खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ, अपने आप को इतना मतलब कमजोर महसूस करने लग गए और उनको लगा कि उनका सिर भी चकरा रहा है। इस प्रकार से सारे अमंगल लक्षण उनको दिखाई देने लग गए। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो इसमें कोई अच्छाई नहीं है, हाँ? तो इस प्रकार से कोई सुख की प्राप्ति की भी मुझे इच्छा नहीं है। यह जाने बिना, तात्पर्य पढ़ते हैं श्रीला प्रभुपाद का दिया हुआ, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, नते विदुः स्वार्थ गतिम है विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। हाँ, अंधा यथांधेर उपनीयमाना तई कई पिस्त्री शंका, मैं एक लाइन भूल रही हूँ। तो उसमें ये बताया गया है कि नते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु, ये प्रहलाद महाराज ने बोला हुआ श्लोक है, भागवतम में आता है। तो लोग ये समझते नहीं कि उनका स्वार्थ यानी उनकी अच्छाई केवल कृष्ण के प्रति अटैचमेंट से है। हाँ, और वो लोग करते क्या है, भौतिकता में लिप्त होकर के केवल भौतिक कार्यों में प्रगति करने का एक प्रयत्न करते रहते हैं, उसी से आकर्षित होते रहते हैं। और एक अंधा जैसे दूसरे अंधे को ले जाएगा, मार्ग दिखाएगा, तो क्या होगा, दोनों भी गड्ढे में गिर जाएंगे। वैसे ही यथा अंधा थे उपनीयमाना, एक अंधा दूसरे को मार्गदर्शन करता है भौतिकता में, दोनों अंधे हैं और फिर इस प्रकार से वो हमेशा के लिए वो एक भौतिकता की रस्सी से, तीन गुणों से बंधे रहते हैं। हाँ,
तो इस प्रकार से ये बताया है। देखिए भागवतम की भी एक एक बात आप देख लीजिए ना, इतनी सुंदर लगती है। अब ये श्लोक देख लीजिए, हैं, तो नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। यह है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में रहता है। देखिए दोनों को एक समान माना गया है, जो कृष्ण की आज्ञा के अनुसार युद्ध करते हुए मरता है, क्षत्रिय, और दूसरा है सन्यासी जो पूर्णतः आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा है। तो ऐसे दोनों को भी सूर्य मंडल में प्रवेश मिलता है। कितनी बड़ी बात है ना। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितां नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरौ पौत्रः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यार्जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है ना। मैं क्यों उनको मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हाँ, तो इतने विचार अर्जुन के मन में आ रहे हैं, और सभी कुछ हम देखते हैं ये सभी सज्जनों के विचार है। हाँ, सज्जनों के विचार है कि मुझे क्या करना है फिर धन प्राप्ति करके, राज्य प्राप्ति करके, है ना, जब मेरे स्वजन ही यहाँ पर मारे जा रहे हैं। पापमेवाश्रयेद् अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अब यहाँ पर ये आततायी जो शब्द आया है ना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखने वाले उसका मीनिंग क्या है। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अब अर्जुन ये सब बातें किनके लिए बोल रहा है, कौरव के लिए, जिन्होंने कितने अत्याचार किए उन पर, है ना। तो ये आतताई है, ये अर्जुन को पता है, फिर भी एक बात वो मिस कर गए। कैसे? वैदिक आदेशानुसार, तात्पर्य पढ़ रहे हैं हम, श्रीला प्रभुपाद की जय। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता, ये हमारा शास्त्र कह रहा है। और क्या अर्जुन को ये पता नहीं था? पता था, लेकिन उस समय वो भ्रमित हो गए थे, है ना। तो आतताई है ये तो उन्होंने श्लोक में ही बोल दिया, ना? लेकिन उनका वध करने से कोई पाप नहीं लगेगा, ये बात उनके भ्रम के कारण वे भूल गए, या जानबूझकर भी शायद दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको दुख इतना ज्यादा हो रहा था, इतनी ज्यादा करुणा आ रही थी, है ना। तो ये शास्त्रों में हमारे लिखा है कि ऐसे जो विष देने वाले, दुर्योधन ने विष दिया था उनको, घर में अग्नि लगाने वाले,
अग्नि भी लगाई थी। तो ये 6 में से एक भी अपराध कोई करता है तो उसको मारने से पाप नहीं लगता, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। हाँ, और दुर्योधन लोगों ने तो 6 के 6 अपराध किए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा आतताई, मतलब टॉप मोस्ट लेवल के आतताई हो गए वो। उसके बाद भी अर्जुन के मन में करुणा है, ठीक है ना। तो देख, विष दिए थे दुर्योधन ने, घर में अग्नि लगाई थी वारणावत में, घातक हथियार से आक्रमण हमेशा करते रहे हैं, धन लूटा था, उनका तो पूरा राज्य लूटा था, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, सारी भूमि हड़प ली थी, उनको तो तिनका भर जगह देने को तैयार नहीं था दुर्योधन। और पराई स्त्री का अपहरण, ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयत्न किया था। सारे के सारे 6 अपराध किए हुए थे कौरवों ने। उसके बाद भी अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इनसे युद्ध करने को तैयार नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी होंगे, बराबर ना। तो यानी ये कितनी ज्यादा करुणा है उनमें, कितने ज्यादा सज्जन है अर्जुन। हाँ? यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो, है ना। तो वो लोग तो उसमें पाप देख ही नहीं रहे, उनको तो कोई बुराई दिख ही नहीं रही है अपने परिवार को मारने में, लेकिन हम तो देख सकते हैं बुराई, तो हम क्यों ऐसा पाप करें, है ना। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर डर क्या है उनको, कि इस प्रकार से सारे पुरुष लोग जब मारे जाएंगे, कुल का नाश होता है, तो कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती है, और इस प्रकार से जो कोई बचेंगे उनमें अधर्म की ज्यादा प्रवृत्ति हो जाएगी, है ना। क्योंकि धर्म क्या है ये बताने वाला ही कोई नहीं रहेगा। अधर्माद्भिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषनिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है ना। तो ये युद्ध के दूरगामी परिणामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं अर्जुन, है ना, कि केवल युद्ध करके मैं इनको मार दूं तो यहीं पर बात खत्म नहीं होती, इसका परिणाम क्या होगा, उनके परिवारों पर होगा, हाँ, इवन उनके पितरों पर होगा, क्योंकि जो नियम के अनुसार जो कुछ पितरों के लिए किया जाता है वो परंपराएं नष्ट हो जाएगी। तो जो बचे हुए स्त्रियां हैं या बच्चे हैं उनका भी पतन होगा, और तो और वो पुरखे भी जो पितर बन गए हैं उनका भी पतन होगा। ऐसे अर्जुन के देखो दूर दृष्टि से सोच रहे हैं, है ना। और जब स्त्रियां दूषित होती तो अवांछित संतानें पैदा होती है ना। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदकक्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो ये सब जो कर्मकांड बोले गए हैं पितरों के लिए, उनके बारे में उल्लेख हो रहा है। तो इस प्रकार से वे भी, उनका भी पतन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। भागवतम में कहा गया है, देवर्षिर्भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों का त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या
ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। यानी ये जो कर्म कांड के बारे में उल्लेख आ रहा है ना, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये कर्म कांड किसके लिए है? कर्मी लोगों के लिए है, जो भगवत भक्त नहीं है। लेकिन भक्ति में जब मनुष्य आ जाता है, भगवान कृष्ण की शरण में आ जाता है, तो उसके ये सारे दायित्व है ना, कि वो ऋणी जिन जिन लोगों का है, वो सारे ऋणों से वो अपने आप ही मुक्त हो जाता है। यानी भक्तों के लिए ये कर्म कांडी कार्य जो है वो करना आवश्यक नहीं है। दोषैरैतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य भी विनष्ट हो जाते हैं। तो अवांछित संतानों के कारण फिर क्या होता है कि समाज में बदलाव आता है, समाज भी अधोगति की ओर जाता है। क्योंकि चाहे कुछ भी आप सामाजिक कल्याण के लिए करे, सरकार बोलो, राजा बोलो, लेकिन वो अवांछित संतानें उसका ठीक से इस्तेमाल न करने के कारण पूरे समाज को दूषित करते हैं, है ना। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन अपना ज्ञान भी बता रहे हैं कि मैंने तो ऐसा सुना है कि जो कुल धर्म के विनाश का कारण बनते हैं वे नरक में जाते हैं। हाँ, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसितां वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। हाँ, तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में आ रहा कि ये सब इतने पाप कर्म में हम क्यों जा रहे हैं, है ना। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। आजकल तो आए दिन ऐसे खराब न्यूज हम देखते हैं, जरा टीवी कहीं चालू हुआ तो ऐसी ही गंदी बातें, इसने इसका वध कर दिया, उसने उसको ऐसा किया, इसे प्रताड़ित किया, बस उसके सिवा कुछ है ही नहीं दुनिया में, है ना। तो ये सब क्यों होता है? स्वार्थ के वशीभूत होते हैं। भौतिकता उनको ऐसी जकड़ लेती है कि मुझे ये चाहिए, ये इंद्रिय सुख मुझे चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूं। बहुत ही बुरा समय चल रहा है और आगे जाकर तो और भी कलयुग बहुत भयंकर होने वाला है। कलयुग के अंत तक तो ऐसा होने वाला है, ना पृथ्वी पर जल रहेगा, ना वनस्पति रहेगी, ना अन्न मिलेगा, और मनुष्य मनुष्य को मार करके खाएगा। ये कलयुग के अंतिम दिनों में होने वाला है। और तब कल की अवतार होने वाला है। तो ये पहले जो 10,000 वर्ष है कलयुग के, इनको कहा गया है सुवर्ण युग। कलयुग का भी सुवर्ण युग, यानी उसमें ही चलो सबसे बेस्ट पॉसिबल, है ना। और इन 10,000 वर्षों में जो कोई भगवत प्राप्ति कर ले, उसके बाद तो बहुत कठिन समय आने वाला है। तो इसलिए हमको बहुत जागरूक रहना है। अपना जितना प्रगति इस जन्म में कर सको कम से कम उतनी तो करना है। आगे भगवान मार्ग दिखाएंगे। इस सब जन्म में तो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम शुद्ध भक्त के स्तर तक आ जाएं, लगता नहीं है। अब भगवान की कृपा हो जाए तो हो भी सकता है, कोई एक क्षण भर में भी शुद्ध भक्त हो सकता है ना। लेकिन अपने प्रयत्न करते रहना है हमको, बराबर ना। तो यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युम स्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि पर प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब अर्जुन के देखो विचार कहाँ तक जा रहे हैं कि मैं मर जाऊं, मैं निशस्त्र रहूंगा, मुझे आकर के वो मार भी डाले तो वो मेरे लिए बेटर है, श्रेयस्कर है।
संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। तो संजय बता रहे हैं, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो यहाँ पर ये अंतिम श्लोक है, खत्म हो गया हमारा अध्याय। तो इस प्रकार से पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन के मन में कैसे विचारों का कोलाहल मच गया और अंततः उन्होंने बोला कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, है ना, और धनुष बाण रख दिया और बैठ गए शोक संतप्त चित्त से, है ना। तो मन में शोक भी है, संताप भी है, सब सारे विचार है, और इस प्रकार से वे रथ पर बैठ गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा भावेश प्रभु। बोलिए, कैसा लगा भावेश प्रभु को? अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा ना, गुड गुड। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। जी माता जी,